चाहे वो पूर्व मंत्री है चाहे प्रेजेंट मंत्री हैं, बोला जेपी इस्तीफा तैयार रखो, को लेने नहीं आंदा आपकी भी, हमारे सिविल एविएशन सेक्रेटरी साहब की भी, भारत सरकार के मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की, और सिविल एविएशन सेक्रेटरी के बीच में जो पत्राचार हुआ सारा आपके सामने दिखा दिया। 300 एकड़ जमीन देनी थी। अब इस पर आप भी विचार करो। मोल भाव उत्तर भारत का सबसे बड़ा बीड़ अगर कहीं कोई है उत्तर भारत, हमारे हिसार में, और ये हिसार का दिल है, हिसार का हृदय है। दिशा की मीटिंग थी। दिशा की मीटिंग हर तीसरे महीने हम यहाँ करते हैं, ताकि जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार का जो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए, तो उसका कितना खर्च हुआ, कितना ना खर्च हुआ, तो इस तरह की इसमें सारी पता करना होता है। आपकी इतनी ग्रांट मंजूर होगी, इतना पैसा दिया, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, इसका लेखा जोखा हर विभाग के अधिकारियों ने देना पड़ता। तो सर मीटिंग में कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए? मीटिंग में यही थे, क्योंकि अभी कई विभाग ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से जो फंड आते हैं भारत सरकार से, उनका यूटिलाइजेशन कम है। तो उसके लिए हम इनको कहा है कि भाई स्पीड को बढ़ाओ, ताकि जब स्पीड को बढ़ाओगे, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जैसे एनएचआई के प्रोजेक्ट हैं, अगर यहाँ से जल्दी तैयार होकर के जाएंगे, हम समय भी अगर हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट के भी कुछ ऐसा सिस्टम है जो प्रोजेक्ट यहाँ से हो ना हो, हम लोकसभा के माध्यम से व्यक्तिगत किसी से मिलकर के, ताकि हम इलाके का विकास करवा सका। वो हमने सभी को एक हिदायत दी है कि सारी खबर हमें दो। एमपी लाइट से भी आप लोग पूछते हैं, एमपी लाइट में जो काम पूरे अभी तक एस्टिमेट नहीं बन पाए, उससे भी आपने नाराजगी जाहिर की। हाँ, ये गलत बात है। जब एमपी ने, मैंने 5 करोड़ रुपए बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रिकमेंड कर दिए, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी भेज दी, तो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको मैंने यही कहा, यह कोताही नहीं सहन हो सकती। समय के ऊपर पैसा खर्च करो। अगर आपके पास पैसा खर्च में कोई दिक्कत है, तो आप अपने डिप्टी कमिश्नर को या अपने जिस डिपार्टमेंट का उनको हेड को, क्योंकि उत्तरदायी तो हर डिपार्टमेंट, एमपी लेड का, डी प्लान का, नरेगा का, तो डिप्टी कमिश्नर ही है, डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करे। सर हिसार से एयरपोर्ट शुरू हो गया, आपका नाम भी था उसके अंदर उद्घाटन समारोह में, मगर आप नहीं गए। ठीक बोलो, ठीक बोलो, आप ठीक नहीं बोल रहे। क्या शुरू हुआ है? एयरपोर्ट शुरू हुआ नहीं, फिर कह रहे हो ठीक बोलो। एरो भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मुखारबिंद से ये कहा है आपके सामने कि देश का 92वां एरोड्रम। तो जो मैं बात कह रहा था कि वे बेर को अंगूर मत बनाओ मित्रों, काम करके दिखाओ। वो समय चला गया है जब कई वर्ष तक इन लोगों ने ये ड्रामे की राजनीति करी। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवेंट्स मैनेजमेंट। ये इवेंट्स मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, रचनात्मक काम, पॉजिटिव वर्क करके दिखाओ। मैं स्वागत करता। और मुख्यमंत्री का दौरा करना था आज का दिन आपने, आज मैं ये मीटिंग आ गई थी ना, तो ये अभी टाइम और भी लेगी, तो करूंगा। वो तो एरोड्रम का चेयरमैन तो लोकल एमपी होता है। तो इसमें मैं क्या था, मेरी लड़ाई कोई गलत नहीं थी और मेरी कोई पॉलिटिकल भी नहीं थी भाई। मैं चाहता हूं कि जो एरोड्रम की जो बात है, फ्लाइट तो यहां से, अब देखो ना, बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हैं चाहे प्रेजेंट मंत्री हैं, बोला जेपी इस्तीफा तैयार रखो, को लेने नहीं आंदा। क्यों नहीं आई? अब इस्तीफा लेने नहीं मेरे से आते, तो मैं उन साथियों से अनुरोध करूंगा, दोनों तीनों से, वो जनता से माफी मांगे कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए। और 7,000 एकड़ जमीन, कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस वक्त वो चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी थी, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, हुड्डा साहब की भी, और हमारे सिविल एविएशन सेक्रेटरी साहब की भी, भारत सरकार के मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की, और सिविल एविएशन सेक्रेटरी के बीच में जो पत्राचार हुआ सारा आपके सामने दिखा दिया। 300 एकड़ जमीन देनी थी। अब इस पर आप भी विचार करो, आप यहाँ के नागरिक भी हैं, और आपके चैनलों के माध्यम से, पूरी अखबार के माध्यम से
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता से भी निवेदन करूंगा कि मैं कोई व्यक्तिगत नहीं लड़ रहा, मैं प्रदेश के लिए लड़ रहा हूं, हिसार के इलाके के लिए लड़ रहा हूं। क्योंकि जब 300 एकड़ में वो था डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो 2013 में मंजूर हुआ था, डोमेस्टिक 300 एकड़ में, आज 7,300 एकड़ में या 7,200 समथिंग, 7,200 में अगर आप ये 7,000 एकड़ की जमीन की कीमत लगाओ तो मेरे ख्याल में 100 लाख करोड़ 140 लाख करोड़ रुपए की जमीन हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुपुर्द। और ये देश संभावनाओं पे चलता है, प्रजातंत्र संभावनाओं का खेल है, और हमें संभावना है कि हमारे ये लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति कहीं अपने किसी मित्र को ना दे दे ड्रामा करके। एरोड्रामा नहीं है, एरोड्रामा था। आशंका। सर यहाँ पर एक कैंटीन सुनो खोली। सुनो अभी आऊंगा। आशंका, अगर यही मोल भाव उत्तर भारत का सबसे बड़ा भीड़ अगर कहीं कोई है उत्तर भारत हमारे हिसार में, और ये हिसार का दिल है, हिसार का हृदय है। आप भी देखते बेशकीमती जगह है। और इस जगह में मैं बीजेपी को क्यों कहता हूं माफी मांगो, क्योंकि स्वार्थ के तहत शरारत करी है हिसार के साथ। हमारी यूनिवर्सिटी गई यहां से लुवास, यहां सेक्टर कटना था, बोस्टर जेल शिफ्ट किया गया। जनता को बताएं क्यों किया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो जयप्रकाश स्वागत करता, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता हमारे शहर का विकास होता। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनाया, वहां विकास हो रहा है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तो मैं विरोधी नहीं हूं, मैं विरोध व्यवस्था का हूं, ना सरकार का विरोधी हूं, ना किसी पार्टी का विरोधी, ना किसी व्यक्ति का। व्यवस्था गलत है।